समझते हैं क्या होती है जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा। यहाँ पर वर्ड आपको याद रखना है जियो, ठीक है ना। जियो कहाँ से आया है? पृथ्वी से आया है। ओके, जब हम पृथ्वी का यूज करके ऊर्जा को जनरेट करते हैं यानी पृथ्वी के अंदर जो हीट होती है उसका यूज करके जब हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसी एनर्जी को बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी। सो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? जियोथर्मल पावर प्लांट। ओके, सो जियोथर्मल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये नवीकरणीय ऊर्जा है क्योंकि पृथ्वी की जो निचली परतें हैं ना, कोर वगैरह हो गया, मेंटल हो गया, वो गर्म है और वो हमेशा गर्म ही रहेगा, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, उसको आप जितना भी चाहो यूज करो। तो ये कैसी एनर्जी है? रिन्यूएबल एनर्जी है। हमेशा गर्म क्यों रहेगा वो हम आगे समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जिस दिन वो गर्म नहीं रहेगा उस दिन हो सकता है कि इस अर्थ पर लाइफ ही काफी मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो ये कैसी एनर्जी है? रिन्यूएबल एनर्जी है। दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हीट जनरेटेड बीनीथ द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। यानी जो पृथ्वी के अंदर की परतों में जो हीट जनरेट होती है उसका यूज करके जब हम एनर्जी जनरेट करते हैं अपने काम के लिए तो उसे ही बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी। अब हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो पहली चीज, कोर में क्या होता है। जो पृथ्वी की आपकी 3 परतें होती हैं, एक कोर होता है, उसके ऊपर मेंटल होता है, फिर उसके ऊपर क्रस्ट होता है। तो यहां समझते हैं कोर में क्या होता है, ठीक है ना। कोर क्या होता है? अर्थ का बहुत ही हॉट है, बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट। कितना हॉट? लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है, ठीक है। जब तापमान इतना ज्यादा होता है तो फिर होता क्या है कि वहां पर जो पाए जाने वाले यूरेनियम है, थोरियम है, पोटेशियम है, इनका लगातार वहां विघटन होता रहता है। तो यहाँ पर लगातार ये एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है ना। दिस हीट इज जनरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम, ठीक है ना। तो चूंकि इनका विघटन हो रहा है और लगातार विघटन हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, ये हीट लगातार जनरेट हो रही है। आपको पता होना चाहिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है ना, वहां पर इन्हीं का यूज किया जाता है। या पर जो हमारे परमाणु बम होते हैं जो बहुत सारी हीट जनरेट करते हैं वहां पर यही सब तो यूज होते हैं, यूरेनियम एंड थोरियम वगैरह। तो ये काम अर्थ के कोर में भी चल रहा है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि अर्थ की कोर में बहुत है तापमान। फिर क्या होता है कि जो मेंटल की जो परत है या कोर है वो कैसा है? सॉलिड है, ठीक है ना। तो जब सॉलिड होगा तो चालन स्टार्ट होगा, हीट चलना स्टार्ट होगी जहां पर ज्यादा तापमान होता है और कम तापमान की ओर। तो आपको ऊपर की ओर यहां पर क्या है? कम तापमान है, तो धीरे धीरे हीट ऊपर की ओर आना स्टार्ट होती है, ठीक है ना। सो हीट जनरेटेड फ्रॉम द अर्थ कोर इज कंडक्टेड, ठीक है ना, आउटवर्ड थ्रू द अर्थ मेंटल विच इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स, ठीक है ना। धीरे धीरे ऊपर की ओर आना स्टार्ट होती है। फिर मेंटल में क्या होता है? बड़ी खास चीज होती है, ठीक है ना। वो होता है वहां कन्वेक्शन करंट बनना स्टार्ट होते हैं। एज द हीट मूव्स आउटवर्ड इट कॉज कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल, ठीक है ना। जैसे ऐसा समझो कि ये है अर्थ का कोर, ठीक है ना। मान लो ये है अर्थ का कोर और ये है पूरा मेंटल एरिया, ठीक है ना। तो हीट ऊपर आई तो जब यहां पहुंचती है तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर तापमान बहुत ज्यादा है। जो एरिया कोर से टच हो रहा है वो तापमान बहुत ज्यादा है, जो एरिया ऊपर की ओर हो रहा है सतह की ओर वहां तापमान कम है। तो जब यहाँ चीजें गर्म हो जाती है ये लेयर तो यहाँ करंट ऊपर की ओर बढ़ता है। क्योंकि ये ठंडा है तो ये नीचे की ओर जाना स्टार्ट करता है। तो ये एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है, गर्म ऊपर की ओर, ठंडा नीचे की ओर। इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो अर्थ की क्रस्ट पर आपको पता होना चाहिए कई प्लेटें होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। जब एनर्जी बार बार ऊपर की ओर ये साइकिल चलती है तो इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। किसका? टेक्टोनिक प्लेट्स का। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हीट ऊपर की ओर बढ़ रही है, ठीक है ना, और बाद में नीचे की ओर आ जाती है ठंडी होके। फिर जो जो गर्म होता है तो ऊपर की ओर और ठंडा होता है तो नीचे की ओर, ठीक है ना। तो यहां पर एक कन्वेक्शन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो फिर क्या होता है कि यहां पर ये है, ठीक है ना, ये मेंटल हो गया और ये है क्रस्ट। मान लो क्रस्ट ऐसा बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं समुद्र हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बना हुआ है। ओके, अब यहां पे हीट ऐसे घूम रही है, ठीक है ना, यहां पे भी ऐसे ही घूम रही है। ओके, और यहां पे भी ऐसे ही घूम रही है। आप खुद सोचो कि हीट रिजर्वायर कहां बन सकते हैं? यहां नहीं बन सकते क्योंकि यहां पर क्रस्ट की मोटाई बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। यहां पर कितनी खुदाई करोगे, लेकिन यहां देखो, यहां क्रस्ट के पास सीधी हीट पहुंच चुकी है। तो यहां पर आप यूज कर सकते हो इस हीट का। तो इसे ही बोलेंगे हीट रिजर्वायर, ठीक है ना। जैसे कि अगर इंडिया में बात करें तो पूगा वैली हो गई या फिर मणिकरण हो गया। यहां पर आपको डायरेक्टली यहां पर जो हीट होती है ये ऊपर तक आ चुकी होती है, ठीक है ना। तो इन एरियाज वेयर द अर्थ क्रस्ट इज थिन एनफ
द हीट फ्रॉम दीज कन्वेक्शन करंट कैन बी हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ठीक है ना। तो जहां पर ये अर्थ की जो क्रस्ट है काफी पतली है तो वहां हीट ऊपर तक पहुंच चुकी है, ठीक है ना। तो वहां पर हम इस हीट का यूज कर सकते हैं और अपने लिए बिजली जब बनाएं या फिर अपने घर का पानी गर्म करें, हम कुछ भी करें फिर। ओके, ये कहां पर होता है अक्सर? दीज एरियाज आर ऑफन लोकेटेड नियर फॉल्ट लाइन। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर कई परतें हैं, इनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलेंगे या फिर बोलेंगे कई प्लेट्स हैं, ठीक है ना, इनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? फॉल्ट लाइन्स हैं बीच बीच में, तो यहाँ से ऊपर हीट आ सकती है। या वोल्केनो, आपको पता है वोल्केनो से ऊपर हीट पहुंचती है, ठीक है ना। हॉट स्प्रिंग, ये मणिकरण में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के फव्वारे ऊपर की ओर लगातार उठ रहे होते हैं। तो नीचे होता क्या है कि मान लो कि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा था इस जगह पे, ठीक है ना। तो जब यहाँ हीट बार बार टच कर रही है तो यहाँ पानी गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा और पानी ऊपर की ओर निकलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो वो हॉट स्प्रिंग बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसे लोकेशन को बोलेंगे हीट रिजर्वायर। ओके, इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं ये जो लोकेशंस हैं हीट रिजर्वायर हैं, इसको हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहला यूज जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती वो होती है डायरेक्ट यूज जियोथर्मल सिस्टम। यहां पर क्या करते हैं कि सीधे जहां पर देखा कि पानी मान लो ऊपर तक आ रहा है, मान लो अगर हम हॉट स्प्रिंग की बात करें, ठीक है ना। अब मणिकरण में क्या है कि हॉट स्प्रिंग है, गर्म पानी ऊपर की ओर आ रहा है, तो लोग डायरेक्टली उस पानी का यूज करते हैं क्योंकि वहां पर तापमान बहुत कम होता है, ठीक है ना। पहाड़ों में बसा हुआ है हिमाचल के मणिकरण में, ठीक है ना। तो अब वहां पर ऐसे मणिकरण गुरुद्वारा है, वहां पर क्या किया गया है कि ये है, वहां तालाब होता है ना गुरुद्वारे में, तो अब लोग वहां पर नहाते हैं। तो किया क्या गया है, जो गर्म पानी आ रहा है डायरेक्टली इसमें मिला दिया जाता है, साथ में ठंडा पानी मिला होता है, तो एक नहाने लायक एक पानी यहाँ पर बन जाता है, ठीक है ना। तो उसको डायरेक्ट यूज बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो गर्म पानी आ रहा है जब उसका हम डायरेक्ट यूज करते हैं अपने फायदे के लिए तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट यूज जियोथर्मल सिस्टम। वो किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, आप पानी गर्म करो या अपने घर को गर्म करो, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी तो आपके हाथ में आ गई। दूसरा होता है जियोथर्मल हीट पंप सिस्टम। ये थोड़ा इसमें चाहिए होती है थोड़ा टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। देखो होता क्या है कि जो पृथ्वी होती है ना उसका जो टेम्परेचर होता है स्टेबल होता है, फिक्स होता है एकदम, ठीक है ना। बहुत ज्यादा वो चेंज नहीं होता है कि गर्मी पृथ्वी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा कि जो अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है ना, कि मान लो जो पृथ्वी है उसके 2 मीटर अगर नीचे चले जाओगे तो वहां तापमान लगभग स्टेबल मिलने वाला है। ओके, तो होता क्या है कि वहां पर तापमान है स्टेबल, लेकिन जहां पर ऊपर लोग रह रहे हैं वहां पर तापमान गर्मियों में बहुत ज्यादा चला जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और ठंड में -5 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ये काफी परेशान होंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, नीचे एक सिस्टम बनाएंगे पूरा, ठीक है ना। कुछ भी करेंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, उसमें ये जो नीचे का जो टेम्परेचर है पृथ्वी का, ठीक है ना, उससे उस पाइपलाइन में कुछ लिक्विड भरा होगा उसको गर्म करेंगे, ठीक है। अब वो बार बार घर की दीवारों से टच करता हुआ घूमेगा साइकिल, ठीक है ना। कुछ ऐसा समझो ये हमारा घर है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी पाइपलाइंस बिछा दी हैं छोटी छोटी, ठीक है ना। यहाँ पर तापमान है पृथ्वी का जो लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो इन पाइपलाइन से क्या हो रहा है कि ये बार बार यहाँ पर लिक्विड घूम रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर 25 डिग्री 40 डिग्री मान लो टेम्परेचर पहुंच जा रहा है तो ये घर बहुत गर्म हो जाते हैं। और ये जो लिक्विड है इसका तापमान 25 होगा, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की अर्थ से होकर घूम के बार बार आ रहा है। तो जब ये लिक्विड ऊपर जाएगा यहाँ पर 40 होगा तो ये काफी गर्म हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा तो ठंडा करेगा, फिर ठंडे से ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इस घर का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से जब माइनस में पहुंच जाएगा तो जब यहां से पहुंचेगा गर्म तो ये गर्म कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर नीचे आएगा फिर इसको गर्म करेगा, तो इसी को बोलेंगे जियोथर्मल हीट पंप सिस्टम। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं और इनकी इफिशियंसी भी बहुत अच्छी होगी, अभी तक तो ऐसा नहीं माना गया है, ठीक है ना। और शायद ये इंडिया में यूज भी नहीं होते हैं। मेन हमारे लिए क्या है, जियोथर्मल पावर प्लांट। इनका यूज किया जाता है कि जहां जहां पर ये जियोथर्मल रिजर्वायर हैं वहां पर पावर प्लांट लगाएंगे और उस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, ठीक है ना, और जनरेट करके हम घरों में सप्लाई करेंगे। अब ये सब चीजें इंडिया में क्यों नहीं है, ठीक है ना, ये सिस्टम, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा ये जियोथर्मल लोकेशन है ही नहीं है, ठीक है ना। और जहां पर है वहां पर ये कोशिश की जा रही है कि जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दिए जाएं, ठीक है। तो ये हमें अब जानना है कि जियोथर्मल पावर प्लांट कितने तरीके के होते हैं, पहले हम ये समझेंगे, इसके बाद हम कुछ आगे की डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। ओके।